आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक सुंदर समय दिया ताकि हम उसके कलाम, उसके वचन से सीख सकें। तो आइए हम एक व्यक्ति के बारे में जानेंगे। बाइबल में बर-अब्बा के बारे में हम जानेंगे कि बर-अब्बा कौन था। आप मत्ती उसका 27 अध्याय उसका 16 वचन में आप पढ़ सकते हैं। उस समय उनके यहाँ बर-अब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था या डाकू था, माना हुआ, क्योंकि यूहन्ना के अंजील में लिखा हुआ है कि वो माना हुआ डाकू था। देखिए, उन दिनों में जब यीशु को मृत्युदंड की आज्ञा दी जा रही थी, तो उस पर्व में, उस त्यौहार में ये था कि एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाता था और उन दिनों में यीशु को पकड़ा गया था और बर-अब्बा उससे पहले ही वो कैदी था, क्योंकि उसने बलवे करवाए हुए थे। उस झगड़ों में उसमें अरेस्ट हुआ था। तो उस त्यौहार में या तो यीशु को या बर-अब्बा को छोड़ दिया जाए। तो लोगों ने यीशु को कहा क्रूस पर चढ़ाओ, लेकिन बर-अब्बा को उनके लिए छोड़ दो। तो बर-अब्बा को छोड़ दिया गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बर-अब्बा एक डाकू था जो लोगों को लूटता था, जो लोगों को धमकाता था, जो बलवे करवाता था, लड़ाइयाँ करवाता था। लेकिन जब मैंने एक फ़िल्म देखी जीसस क्राइस्ट की, उसमें बताया है इस बात को, लेकिन बाइबल में नहीं लिखा हुआ है कि जब यीशु सेवकाई में निकला, यीशु चमत्कार करता था। चमत्कार कहता हूँ, अद्भुत और चिन्ह करता था। चमत्कार नहीं, चमत्कार तो वो करते हैं, संसार के लोग भी करते हैं, बाबे भी करते हैं। यीशु मसीह अद्भुत काम और चिन्ह करता था। आप नए नियम में इसी प्रकार लिखा है, आप नए नियम को पढ़ के देखना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इसने सुना कि यीशु आने वाली बातों को बताता है, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, ठीक है, तो ये यीशु के पास गया और इसने यीशु के कहा, आओ हम एक हो जाते हैं। आप आने वाली बातों को बताते हैं और मैं बलवे करवाता हूँ, सब मुझसे डरते हैं। हम दोनों राज कर सकते हैं शहर पर या इस दुनिया पर। लेकिन यीशु ने इसको साफ साफ शब्दों में कहा, मैं तेरे इस कामों में तेरा साथ कभी ना दूंगा, लेकिन तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूँ। ये व्यक्ति हैरानगी में पड़ गया कि मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है मेरे कामों में, लेकिन मेरे साथ मरने के लिए तैयार है। इसको 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 हैरानगी हुई कि ऐसा क्या क्या बात है, लेकिन इसने समझा नहीं। आज भी यही परिस्थिति है, आज भी यही है। लोग आपको बोलेंगे कि मेरे झूठ में शामिल हो जाओ। लोग आपके पास आएंगे, चलाओ नशे करना चलते हैं। लोग आपको बोलेंगे कि मेरे साथ चलो, हम गलत काम करने जाते हैं। जब आप उनको साफ मना करोगे और ये कहोगे भाई मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, तो ये हैरानगी में पड़ जाएंगे कि ये क्या बात है। आप उनको बोलोगे कि मैं तेरा साथ दूंगा, क्योंकि मैंने देखा है जो सच्चे मसीह होते हैं, जो उनके दुश्मन भी होते हैं, जब उनको छोड़ के चले जाते हैं तो मसीह उनके काम आते हैं। मैंने अपनी लाइफ में देखा है। ऐसे ही ये लोग हैरानगी में पड़ जाते हैं, क्योंकि जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो मसीह लोग ही इनके काम आते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप इनकी झूठ में, इनकी चालाकियों में इनका साथ नहीं दोगे तो ये आपसे नफ़रत करेंगे, आपसे बैर बांध लेंगे। लेकिन यीशु ने इसको कहा, मैं तेरे इस काम में कभी साथ ना दूंगा। आप भी ऐसा ही जीवन जिए, ऐसा ही जीवन जिए, क्योंकि आप संसार के बीच में रहे। आप देख सकते हो चारों तरफ पाप है, लेकिन जो हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमें उसी लीक पर चलना है, क्योंकि यीशु मसीह ईमानदार, जो वफ़ादार है, उसी को पसंद करता है। और हमें भी ऐसे लोगों की संगति से यही कहना है कि हम तेरे साथ नहीं जाएंगे, लेकिन तेरे लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन ऐसे लोगों से आपको बचना है जो चतुर चालाकियाँ खेलते हैं, जो डहार रखते हैं, जो विरोध करते हैं, जो सड़ते हैं, जो झूठ का साथ देते हैं, जो चालाकियाँ खेलते हैं, जो नशे करते हैं। आपको इन लोगों से गैप बनाने, जब आप इन लोगों से गैप बनाओगे तो इनको दिक्कत होगी, आपसे परेशानी होगी।
आइए तो एक वचन हो हम पढ़ते हैं, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। पहला पतरस उसका 4 अध्याय उसका 3 और 4 हम पढ़ेंगे। देखना आपको जो बात मैं आपको बता रहा हूँ आपको सीखने को मिलेगी। देखिए पहला पतरस उसका 4 अध्याय उसका 3 और 4, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषा और मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया, अब वही बहुत हुआ। देखिए हम भी संसार में से निकल कर आए, जितने भी मसीह में संसार से निकल कर आए हैं, और वो सारे काम जो संसार वाले करते हैं, जो पाप है वो सब करते हैं। मान लो जब वो मसीह में आने से पहले, क्योंकि ये जो बातें लिखी हैं ये सब काम करते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं 4 में, इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसी भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। वो आपको कहेंगे क्योंकि आप उनके लुचपन में उनका साथ नहीं देते हैं, आप उनके झूठ में उनका साथ नहीं देते हैं। जैसा वो आपको चलाना चाहते हैं संसार के हिसाब से आप नहीं चलते, इसलिए उनको दिक्कत होती है आपसे, इसलिए वो आपके बारे में झूठी बातें गढ़ेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप याद रखिए, आप अगर जो परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं, वफादार हैं, तो परमेश्वर आपके साथ वफादार है, आपकी बगल में खड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोगों का जीवन ऐसा है कि वो आग में घी डालते हैं फिर उसको बुझाने की कोशिश भी करते हैं। ऐसे लोग, साफ साफ कहता हूँ, ऐसे लोग कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होंगे, क्योंकि वचन कहता है। प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ोगे तो वचन साफ कहता है, ऐसे लोग कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं होंगे। देखिए आज बहुत से लोग भूल भुलैया में बैठे हैं, और ये भूल भुलैया बहुत ही खतरनाक चीज़ है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कई लोग कहते हैं सब कुछ चलता है, मसीह लोग भी, यहाँ तक कि मैंने सुना है मसीह लोग, अरे सब कुछ चलता है, संसार में रहना है तो सब कुछ चलता है। अरे भाई नहीं चलता है, ये शैतानी सोच है। मैं साफ कहता हूँ, जो ऐसे उनसे गैप बनाए, बिल्कुल गैप बनाए, जिसको आपको पता लगे उससे बिल्कुल गैप बनाए, क्योंकि ये लोग कहते हैं चलता है, और यही शैतान विश्वासियों मसीह लोगों के मनों में डालता है। अरे संसार में सब कुछ चलता है, तुमने यीशु मसीह को जान लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं होता, पाप करो। और यहाँ तक कि ये भी कहता है कि पाप मत लो बल्कि इंजॉय करो, बस सब कुछ चलता है। शैतान की लैंग्वेज भी यही है, और जो मसीह यीशु मसीह में आकर भी यही बोलता है, वो अभी भूल भुलैया में है। प्लीज़ उनसे गैप बनाए, क्योंकि ये लोग कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। परमेश्वर का राज्य, क्योंकि यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ। और जब यीशु की परीक्षा की जा रही थी तो शैतान ने उसको यीशु मसीह को बोला कि मैं जगत का राज्य तुम्हें दे दूंगा। और जब यीशु आया, यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य निकट है। इसमें फर्क है, वो जगत का राज्य आपको दे सकता है, लेकिन स्वर्ग का राज्य नहीं वो आपको दे सकता है। देखिए वो आपको चंगाई का वरदान दे सकता है, आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, आप किसी के वो शैतान भी करवा सकता है, लेकिन वो कभी भी आपको ईमानदारी का जो वरदान है वो नहीं दे सकता, वो गिफ्ट नहीं, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। आप उसको बोलोगे ना जाकर, आप देख सकते हैं संसार में, आप बाबों के पास जाओ, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक भी कर रहे हैं, एक तागा दे देगा उसको गले में डालो, डर नहीं लगेगा रात को, ये सब कुछ होता है और रियल में है। लेकिन ईमानदारी की ज़िंदगी, जो वफ़ादारी की ज़िंदगी है, वो सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है, आपको और कोई नहीं दे सकता। आजकल गलती क्या है मसीह लोगों की? वो गलती है, वो बाइबल को खुद से खुद नहीं पढ़ते, बस किसी ने जो सुना दिया तो उसको बिलीव कर लेते हैं, उसको बाइबल मान लेते हैं। आप प्लीज़ इस चीज़ को लें, आप जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको भी बिलीव मत करें, लेकिन बाइबल को उठाकर पढ़ें कि मैंने आपको सही बताया गलत बताया। अगर जो आप ईमानदार हैं तो खुदा आपके साथ ईमानदार है। लेकिन मैं समझता हूँ, बाइबल में नहीं लिखा है, बरअब्बा को जब यीशु ने उसको कहा कि मैं तेरे लिए
अपनी जान दे सकता हूँ। जब यीशु को मृत्यु दंड की आज्ञा दी गई तो बरअब्बा को छोड़ दिया गया। लेकिन मेरा ये मानना है उसको बाद में समझ में आया होगा कि यीशु ने जो उसके लिए कहा था वो सच किया। ऐसे ही जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, लोगों के समझ में आएगा कि हाँ, ये भाई, ये व्यक्ति सही कह रहा है। इसने मेरे लिए प्रार्थना की, आज मेरा जीवन बच चुका है, आज मैं मसीह बन चुका हूँ। हालेलुया! प्लीज़ इन वचनों को समझे। आज हमें बरअब्बा की तरह शायद समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप समझे कि ये वचन जब कलाम हम पढ़ते हैं तो इसे समझिए। अब यीशु दोबारा आपके लिए जान नहीं देगा। उसने एक बार आपके लिए अपनी जान दी, उसको सिर्फ़ आपको समझना है। मरब्बा के लिए उसको जान दी, मान लो उसको छोड़ दिया गया। तब उसको समझ में आया कि यीशु सच कह रहा था कि मैं तेरे गलत संगति में कभी तेरा साथ नहीं दूँगा। ऐसे मसीहों का जीवन होना चाहिए। गलत संगति में, किसी की झूठ में, किसी की चतुर चालाकियों में या किसी के बहकावे में जो संसारिक है, उसमें मत आना। और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक मसीह का जीवन ये नहीं है। बल्कि ऐसे लोगों से गैप बनाए, लेकिन प्रेम करे, गैप बनाए, प्रेम रखे। यीशु ने उससे प्रेम किया, उसने कहा मैं तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा। दूरी रखिए लेकिन प्रेम भी रखिए उनसे। हालेलुया! तो खुदा इस कलाम के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। इस वीडियो को शेयर करें। खुदा आपके साथ है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें उन बहन भाइयों तक जो सचमुच में खुदा की ओर, जो खुदा के में बढ़ना चाहते हैं या भूखे प्यासे हैं। इस कलाम के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वीडियो को शेयर करें प्लीज़। आप सबको जय मसीह की। आमीन।